दोस्तों, मंजिलें उन्हें मिलती हैं जो रास्तों पे चलते हैं, जो मेहनत करते हैं। उन्हें नहीं मिलती जो कभी घर से निकले ही नहीं। और कई बार जीवन में ऐसी स्थितियां बनती हैं, कई बार ऐसे शुभ दिन हमारे जीवन में आते हैं जो बड़े कम समय में आप लोगों को कोई बड़ी अचीवमेंट दे जाते हैं। कई बार पूरे वर्ष में 2 महीने, चाहे वो व्यापार की बात करें तो कई बार 2 महीने आप लोगों का टर्नओवर जो है बहुत आगे बढ़ जाता है, बहुत कुछ आप पा लेते हैं। वहीं नौकरी वालों के लिए भी कई बार कुछ ऐसा समय आता है कि देखते ही देखते उनको कोई बड़ी कंपनी जो है वो स्विचिंग का ऑफर देती है, और उसी के साथ जिनका सैलरी पैकेज भी काफी गुना बढ़ जाता है। कई बार हमारी इच्छा पूर्ति वाला समय जो है वो आता है। और बिल्कुल ये जो अगस्त 2026 का महीना है, 12 राशियों में से सबसे भाग्यशाली अगर कोई राशि इस समय मेरे को दिखाई दे रही है तो वो कर्क राशि या कर्क लगन, जिन लोगों का जन्म कर्क लगन में हुआ है और खास करके अगर पुष्य नक्षत्र में हुआ है तो क्या ही कहने दोस्तों, बहुत बड़ा परिवर्तन जो है वो आप लोगों को अगस्त के महीने में देखने को मिलेगा। सो यहां पे हम बात करेंगे इस समय दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति जो आपके लगन में विराजमान थे, लेकिन सूर्य के साथ होने के कारण ये अस्त हो चुके थे। लेकिन जैसे ही 9 अगस्त का समय आएगा, गुरु जो है दोबारा से बल पकड़ लेंगे, यानी अस्त से उदय हो जाएंगे। और जैसे ही गुरु उदय होंगे दोस्तों, इस बार उनकी डिग्री भी बढ़ गया है, यानी उनका बल जो है वो पहले से ज्यादा अधिक हो गया है। अब जाकर वो मैच्योरिटी के साथ कुछ ऐसा धमाका करने वाले हैं जो आप, अगर तो आपको पता है कोई बहुत बड़ा काम आप लोगों का अटका हुआ था तो वो अगस्त के महीने से ही उसका नींव पत्थर जो है वो कुदरत की तरफ से, ईश्वर की तरफ से, देवगुरु बृहस्पति और आपके सितारों की कारण जो है वो काम जो है आप लोगों का हो जाएगा। आज हम बात करेंगे, अगर आप अपना कोई व्यापार करते हैं तो स्थितियां कैसी रहेंगी, नौकरी पेशा वालों का कैसा परफॉर्मेंस रहेगा, कोई स्विचिंग का ऑफर आएगा, कोई प्रमोशन मिलेगा, कोई सैलरी आप लोगों का बढ़ेगा, मनचाहा ट्रांसफर होने की संभावनाएं क्या इस समय बन रही हैं। वहीं हम बात करेंगे शुक्र जो कि लग्जरी के कारक हैं, वो आपके साहस और पराक्रम के भाव में इस समय विराजमान रहेंगे। मंगल 2 अगस्त को आपके द्वादश भाव में गोचर करेंगे, इसका भी अपना प्रभाव यहां पे देखने को मिलेगा। उसके बाद दोस्तों सूर्य 17 तक यहां पर विराजमान रहेंगे। राजकुमार बुध की बात करें तो आपके लगन भाव में 5 अगस्त को इनका गोचर होगा, फिर 22 अगस्त को ये आपके धन भाव में विराजमान होंगे। उसी के साथ शनि वक्री जो है वो डये जैसा प्रभाव इस समय देंगे, लेकिन इस बार देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि भी उनके ऊपर होगी। सो वारे न्यारे आप लोगों के इस समय शनि जो है वो कर सकते हैं। आइए समझते हैं ये महीना आप लोगों की किस्मत के सितारे क्या क्या संदेश आप लोगों को लेने वाले। दोस्तों, मेरा कार्य है और मेरा धर्म है कि आप लोगों को मार्गदर्शन देना। अगर स्थितियां अच्छी हैं तो मैं साफ साफ बता देता हूं कि ये समय आपके लिए अच्छा है, लेकिन अगर समय किसी का खराब हो तो मैं, चाहे वो उसको नेगेटिव लेना हो नेगेटिव ले ले, लेकिन तब भी मैं यही बताता हूं कि ये समय आपको बड़ा बच बचाव के निकलना होगा। जैसे कि इस समय 6.5 का पीक चरण मीन राशि और लगन वालों के ऊपर चल रहा है, तो उन लोगों को बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस जो है इस समय देखने को मिल रही है। मीन राशि हो गई, इस समय कुंभ राशि वालों को भी है, लेकिन आप लोगों के लिए ये समय किसी सोने से सुहागे से कम नहीं होगा। तो दोस्तों बात करते हैं, इस महीने आप लोगों का कॉन्फिडेंस जो है वो बड़ा चढ़ा रहने वाला है। दोस्तों, आपके व्यापार में जो कुछ ना कुछ कमियां आ रही थी, इस समय आपको कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, कोई नया टेंडर आप लोगों को मिल सकता है। वहीं जो लोग मार्केटिंग का काम करते हैं, कंसल्टेंसी देते हैं, कोचिंग वगैरह चलाते हैं या कोई सरकारी ठेकेदारी का काम करते हैं, तो उन लोगों को भी बहुत बड़ा ऑफर इस समय प्राप्त होने की संभावनाएं हैं। नौकरी कर रहे हैं तो आपको अच्छी
अच्छी सैलरी मिल सकती है, आपका मनचाहा ट्रांसफर हो सकता है। अगर आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं तो कोई बड़ा सैलरी पैकेज के साथ किसी बड़ी कंपनी में आप लोगों की स्विचिंग हो सकती है। दोस्तों, जब किस्मत का साथ मिलता है तो वो आप लोगों के घर आके भी दस्तक देता है। यानी कई बार मैंने देखा है, कई बार एक्सपीरियंस हुआ है कि लोग जब निराश बैठे होते हैं, कोई रास्ता नहीं खुलता, और जब ग्रह गोचर करते हैं तो उनको घर से बाहर निकाल के कोई ना कोई आता है, आप लोगों को कहता है कि उठिए, चलिए पैसा भी मैं लगाता हूं, चलो आप लोग मेरे साथ काम करिए। तो वो चमत्कारी जो दिन है वो इस समय आप लोगों के लिए आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों, घबराने का नहीं है, पॉजिटिव रहिए, आगे बढ़िए। इस समय आप लोगों को अक्टूबर तक बहुत बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज आप लोगों को रहेगी, लेकिन इस समय किसी भी प्रकार की अपॉर्चुनिटी को छोड़ना नहीं है, क्योंकि बार बार किस्मत और लक्ष्मी जो है वो आपके घर तक दस्तक नहीं देती। अगर देगी तो उसको अपनाना ही आप लोगों के लिए सही रहेगा। और अगर किसी का, कोई लोग पॉलिटिशियन हैं, पॉलिटिक्स राजनीति के साथ जुड़े हैं, तो इस समय आप लोगों की को कोई बड़ा डेजिग्नेशन मिल सकता है। आप लोग कोई बड़ा कहीं पर कोई चुनाव है, इलेक्शन है, आपको टिकट मिलेगी, आपकी जीत जो है इस समय आप लोगों को प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। वहीं जो लोग धार्मिक संगठन के साथ हैं, कोई एनजीओ वगैरह चलाते हैं, तो नेम और फेम जो है इस समय मिलेगा। किसी सरकारी डिपार्टमेंट में कोई काम चल रहा था, नहीं हो पा रहा था, तो इस समय प्रयास कीजिए। इवन अगर आप, क्योंकि कर्क राशि के ज्यादातर लोग या तो कोई बड़ी पोस्ट पे होते हैं, या कोई बड़े व्यापारी होते हैं, या फिर ये लोग ज्यादातर विदेश में होते हैं, क्योंकि जल तत्व की राशि है, तो सात समंदर पार करके यही लोग जो हैं वो विदेश की तरफ जाते हैं। फॉरेन सेटलमेंट इन लोगों की अन्य राशियों की तुलना में ज्यादा होने के चांसेस जो है वो दिखाई देते हैं। और ये लोग जितना समंदर के किनारे के पास रहते हैं, उतना ही ज्यादा सक्सेसफुल जो है इन लोगों को सक्सेस जो है इन लोगों को मिलती है। तो यहाँ पे कुछ आप लोगों को बता रहा हूं दोस्तों, ये स्थितियां बनेंगी। जिनकी शादी नहीं हुई, जो हायर एजुकेशन के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो ये समय आप लोगों का बड़ा मार्गदर्शन करेगा। आप लोग फिजिकली फिट रहेंगे और काफी चीजें आप लोगों के पक्ष में होती हुई दिखाई देंगी। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि गुरु उदय से और भी ज्यादा फायदा होगा। बुध जो है पंचम भाव में आएंगे, जहां पर आपको ज्ञान देंगे। वहां पर बुध बहुत डिप्लोमेटिक ग्रह हैं, तो दाव पेच भी आप लोगों को वो सिखाएंगे कि कहां पर किस परिस्थिति को किस प्रकार से आप लोगों को मैनेज करके चलना होगा। दोस्तों, रेगुलर आप लोग केसर का तिलक लगाइए, जितना लगाएंगे। अगर आप सक्षम हैं तो कोई सोने की चैन अगर आप डाल सकते हैं, तो इस समय गोल्ड धारण करना आप लोगों के लिए अति उत्तम होगा। और अगर पुखराज आपके लिए, आपकी जन्म कुंडली के लिए सूटेबल है, तो पुखराज रतन डालना आप लोगों के लिए और भी ज्यादा चार चांद आपकी किस्मत में लगाने की संभावनाएं यहां पे दिखाई दे रही हैं। उसके बाद दोस्तों, अगर कोई कोर्ट कचहरी के मामले में कोई दिक्कतें आ रही थी, तो वो आप लोगों की ठीक होगी। आपको न्यायालय से भी कोई जुडिशरी सपोर्ट भी आप लोगों को मिल सकती है। अगर कोई अपने काम को बढ़ाने के लिए कोई लोन वगैरह अप्लाई करना चाहता था, तो इस समय उसको लोन मिलने की भी संभावनाएं हैं। अब मैं आपको बताऊंगा दोस्तों केतु ग्रह के बारे में। केतु जो कि आपके दूसरे भाव में गोचर करेंगे, और 17 के पश्चात सूर्य भी वहां पर आएंगे। लेकिन यहाँ पे दोस्तों केतु के बारे में मैं आपको यही बताना चाहता हूं, इस समय केतु आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे, क्योंकि उस भाव के स्वामी जहां पे केतु विराजमान है, वो लगन में, अपने पक्के घर में, अपने उच्च के भाव में विराजमान होने के कारण केतु यहाँ पे आपको अच्छा व्यापार देंगे। आप लोगों की कहीं पर कोई जॉब इंटरव्यू है, कोई प्रेजेंटेशन है, कहीं पर आप कम्युनिकेशन कंसल्टेंसी देते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, ऑनलाइन काम करते हैं, किसी भी प्रकार का व्यापार करते हैं, मार्केटिंग के सेक्टर से जुड़े हैं, बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हैं, तो आप फाइनेंस के सेक्टर से जुड़े हैं, तो आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। लेकिन
यहाँ पे क्या नहीं करना है वो भी आपको बता देना चाहता हूं। दोस्तों, इस समय आप लोगों को अपने पैसे की, अपने धन की नुमाइश नहीं करनी है। अगर आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है, आपको कितनी सैलरी आती है, कितनी सैलरी आपकी बढ़ रही है, इसके बारे में किसी को मत बताइएगा। आप अपने घर परिवार वालों के लिए क्या करना चाहते हैं, आप अपने घर के लिए वाहन लेना चाहते हैं, अपने घर परिवार में आपके कोई मांगलिक कार्य है, सॉरी मांगलिक कार्य नहीं, कोई भी आप अपने घर परिवार, अपने भाई बहनों से रिलेटेड बाहर के लोगों से बात मत कीजिएगा। अपने धन को छुपा के रखिएगा, धन की नुमाइश नहीं करनी। अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ के बारे में लोगों से बात नहीं करना है कि आप क्या करने वाले हैं, आपके बच्चे क्या करने वाले हैं, क्या क्या आपके घर की क्या स्थितियां हैं। जैसे ही आप लोगों को बताना शुरू करेंगे, इवन कि आपको अपने परिवार के साथ कोई पिक्चर भी जो है वो सोशल मीडिया में नहीं डालना है इस समय, क्योंकि जैसे ही आप केतु का पर्दा उठाएंगे तो केतु आपका भी रहस्य यहाँ पे उठाएगा, जिससे आपके बनते बनाए कार्य बिगड़ जाएंगे और आपके घर परिवार में भी अशांति का माहौल होगा। दूसरा, सेकंड हाउस में जब केतु होता है तो आप लोगों को रेगुलर मंदिर जाना चाहिए। जितना मंदिर आप जाएंगे या जिस भी धार्मिक किस भी धर्म से आप जुड़े क्यों ना हो, अपने अपने धार्मिक स्थान में जाइए और अपना जो माथा है वो उस जमीन पे लगाना आपके लिए, आपके के लिए, आपके कुटुंब के लिए और आपकी वाणी के लिए बहुत ही उत्तम होगा। केसर का तिलक आप लोगों को डेली लगाना ही चाहिए। और अगर आपसे आप किसी के साथ कोई फेक कमिटमेंट मत करना। अगर आप किसी का काम कर सकते हैं तो उसको तभी कमिटमेंट करना। अगर आपने किसी से झूठा वादा किया और समय आने पे उसका काम नहीं किया, चाहे वो आपका पैसे से रिलेटेड हो, कोई भी हो, तो केतु यहाँ पे आपको फिर परेशान कर देंगे। नहीं कर सकते हैं तो सीधा सीधा इनकार कर दीजिए। किसी को धोखे में रखना आपके लिए उत्तम नहीं होगा। तीसरा दोस्तों, और थोड़ा सा गालियां जो है वो कम निकालिए, क्योंकि केतु कई बार सेकंड हाउस में होते हैं तो इंसान की वाणी को थोड़ा सा कठोर कर देते हैं। वो छोटी छोटी बातों को लेकर ऐसी बातें बोल देता है जिससे उनके घर परिवार का माहौल जो है वो खराब हो सकता है। और कई बार कहना कुछ है और मुंह से कुछ और ही निकाल देना। खास करके वाणी का ध्यान तब रखना 16-17 के बाद, जब सूर्य यहाँ पे आएंगे तो दोस्तों आपकी वाणी जो है वो कहीं ना कहीं उग्र शब्द आपके मुंह से निकल सकते हैं, जिससे सामने वाले को लगेगा कि आपके अंदर बहुत ज्यादा अहंकार आ गया है, जिससे आपके रिलेशन को वो खराब कर सकता है। और दूसरा, केतु और सूर्य इकट्ठे होंगे तो इस महीने दो ग्रहण भी पड़ रहे हैं। एक ग्रहण लगेगा दोस्तों 12 अगस्त 2026 को सूर्य को ग्रहण लगेगा, और दूसरा ग्रहण जो है वो 28 अगस्त को लगेगा, जो कि कुंभ राशि में लगेगा, और वो होगा इस वर्ष में जो चंद्र ग्रहण है। लेकिन दोनों ही ग्रहों का प्रभाव भारत में दिखाई नहीं देगा। लेकिन इस ग्रहण काल से जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं जहां पे इसका प्रभाव होगा, आप आने वाले दिनों में देखेंगे कितने बड़े लेवल का कोई सरकार कहीं पर गिर सकती है, कोई बड़ा प्रोटेस्ट हो सकता है। कुछ ऐसी खबरें आप लोगों को न्यूज में देखने को इस समय मिलती हुई दिखाई देंगी। उसके बाद हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे उन आपको कोई बड़ा गड़ा हुआ धन जो है वो प्राप्त होने के चांसेस हैं। इस महीने आप लोग जो रिसर्च के साथ काम करते हैं, जो लोग डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, टेक्निकल लाइन में है, मैकेनिकल लाइन में है, उनको बहुत अच्छा उनके लिए रास्ते खुलेंगे। नेम और फेम बन सकता है, आर्थिक लाभ भी हो सकता है। दूसरा दोस्तों, पैतृक संपत्ति में अगर कोई हिस्सा था, आप लोगों को पैतृक संपत्ति में इस समय जितना भी आपका शेयर था मिलने की संभावनाएं हैं। तीसरा, इस महीने हेल्थ का थोड़ा आपको ध्यान देना होगा। हेल्थ को लेकर किसी प्रकार की अनगेली नहीं करनी है। चौथा दोस्तों, गुप्त शत्रुओं से थोड़ा सा बचाव करके चलना।
पांचवा, इस समय आपको गड़ा हुआ धन जो है वो प्राप्त हो सकता है। पुराने समय में लोग जब अपने घरों की मुरम्मत करवाते थे या रेनोवेशन का काम करवाते थे तो खुदाई के समय कई बार उन लोगों को सोना चांदी मिलता था, लेकिन ये समय के अनुसार अगर आप कोई लॉटरी वगैरह का टिकट ले सकते हैं तो ले लीजिए। अगस्त के महीने में आपके बहुत ज्यादा चांसेस बनेंगे आप लोगों को गड़ा हुआ धन प्राप्त होने के, क्योंकि लॉटरी का टिकट अगर आपकी पर्सनल चार्ट में भी कुछ ऐसी स्थितियां हुई तो आप लोगों को कोई ना कोई लॉटरी के माध्यम से कोई बड़ा जैकपॉट जो है आप लोगों का लग सकता है। लेकिन जो भी कीजिएगा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर कीजिएगा। मैं किसी प्रकार की जिम्मेवारी नहीं लेता और ना ही कहूंगा कि डेली डेली ये काम कीजिए। अगस्त के महीने में आप कीजिए, कभी कभार आपके चांसेस बहुत ज्यादा बन रहे हैं। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे तीसरा, यहां पे इस महीने आप लोगों का मुलाकात किसी धार्मिक गुरु के साथ हो सकता है, किसी तांत्रिक के साथ हो सकता है, किसी ज्योतिष के साथ आप संपर्क में आ सकते हैं। मेडिटेशन जो लोग करवाते हैं, हीलिंग जो लोग करवाते हैं, इन लोगों के रैकी जो लोग करवाते हैं, या तो इनके संपर्क में आप लोग खुद आ सकते हैं। अगर आप इस समय कोई इन चीजों में ऑलरेडी आप भी इन्वॉल्व हैं तो आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा पॉजिटिव वाइब्स मिलेगी। कोई सिद्धि वगैरह प्राप्ति के भी आपके प्रबल योग इस समय दिखाई दे रहे हैं। जो लोग मेडिटेशन करते हैं उनको ब्रह्मांड की ऊर्जा जो है उनके संपर्क में आएगी और वो आप लोगों के लिए किसी वरदान से कम साबित नहीं होगा। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों शुक्र ग्रह के बारे में, जो कि आपके तीसरे भाव में विराजमान रहेंगे। हालांकि तीसरा भाव जो होता है वो साहस और पराक्रम का भाव होता है। शुक्र हालांकि वो अपनी नीच राशि कन्या में रहेंगे, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए यहाँ पे साहस और पराक्रम बढ़ेगा। वहीं आप लोगों को छोटे भाई बहनों से कोई ना कोई सपोर्ट इस समय प्राप्त करवाने की, और जो डेली कोलीग्स हैं आप लोगों के वो कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ इस समय आपको कोई फायदा दे सकते हैं। अपने दोस्तों के कारण आप लोगों को कोई फंसा हुआ धन मिल सकता है, कोई नया काम काज मिल सकता है, कोई नया टेंडर उनके रेफरेंस से मिल सकता है। आपके दोस्तों मित्रों के कारण आपको कोई नई जॉब इस समय प्राप्त होने के काफी ज्यादा चांसेस दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों शुक्र जब तीसरे भाव में जाते हैं तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ भी इंसान का झुकाव जो है वो हो जाता है। तो इन चीजों से आपको थोड़ा सा बचाव करके चलना होगा। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों आप लोगों के राहु के बारे में। मैंने आपको बता दिया कि आप लोगों को सडनली कोई बड़ा इनाम मिल सकता है, अकल्ट के साथ जुड़ सकते हैं, गुप्त धन की प्राप्ति, पेरेंटल प्रॉपर्टी, हेल्थ को लेकर थोड़ा सा सतर्क रहना ही आपके लिए उत्तम होगा। और गुप्त शत्रुओं को लेकर थोड़ा अलर्ट रहिए, कहीं वो आपकी पीठ पीछे आपका कोई बड़ा नुकसान करने की कोशिश ना कर जाए। तो चार आंखों से इधर उधर देखकर ही अपना आपको देखना होगा। उसके बाद हम बात करेंगे आपके पंचम भाव की, जहां ये भाव जो है वो संतान का भाव है। पंचम का स्वामी द्वादश भाव में विराजमान होना, कहीं ना कहीं बच्चों को लेकर कोई चिंताएं इस समय रह सकती हैं। हालांकि गुरु की दृष्टि भी है, काफी हद तक कंट्रोल भी होगा। जितना प्रॉब्लम देना चाहते थे उससे कहीं 50% का फर्क होगा, लेकिन क्योंकि पंचमेश है तो उसका स्वामी द्वादश भाव में विराजमान होने के कारण बच्चों को लेकर आप लोगों को खर्च करना पड़ सकता है। उनकी हेल्थ को लेकर, उनकी पढ़ाई को लेकर उनको कुछ ना कुछ उनकी डिमांड इस महीने रह सकती है। वहीं जो लोग स्टूडेंट हैं, बच्चों को मैं यही कहूंगा, जो स्टूडेंट हैं उनको बड़ी मेहनत करनी चाहिए ताकि आप लोग अपने कंपटीशन में सक्सेस जो आपको मिल सके। तो बिना तैयारी किए कोई एग्जाम मत देना, चाहे वो आपने कोई आइल्स का एग्जाम क्लियर करना है, विदेश जाना चाहते हैं, तो अनगेली इग्नोर मत करना और लेजी मत होना इन चीजों को लेकर। इरिटेशन हो सकती है, क्रोध की भावना इस समय आ सकती है। अपने बच्चों के साथ पढ़ाई करते हुए किताबें खोलेंगे तो कहीं ना कहीं इरिटेशन आपको महसूस करवा सकता है। वहीं कई बार आपको लगेगा कि करियर में कुछ जो
भविष्य में प्रेजेंट में करियर को लेकर कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि जीवन में कभी ऊंचाई पर पहुंच सकेंगे कि ऐसा ही चलता रहेगा। तो कभी कभी ये करियर को लेकर नकारात्मक विचार भी आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन 9 अगस्त के पश्चात जब गुरु मार्ग उदय होंगे तो काफी हद तक कोई बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज भी आप लोगों को प्राप्त होने के चांसेस जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद लव लाइफ की बात करें तो लव लाइफ को लेकर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि इस भाव का स्वामी मंगल है, जो कि द्वादश में जाने के कारण कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग सकता है कि आपका जो लव पार्टनर है वो बड़ा डिमांडिंग है, वो आपको इरिटेट कर सकता है। उनसे इस चीज से आपको बचना होगा, अन्यथा आपकी रिलेशन को लेकर अनबन होने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। वहीं शेयर मार्केट में पैसा मत लगाना इस महीने दोस्तों, अन्यथा अगस्त पूरा आपने शेयर मार्केट में पुराना पैसा लगाया है तो उससे लाभ मिल सकता है, लेकिन ये सही समय नहीं होगा। शेयर मार्केट में पैसा लगाएंगे तो कहीं ना कहीं शुरुआत में हो सकता है आपको कुछ प्रॉफिट हो जाए, लेकिन अचानक से जैसे ही आप बड़ा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उससे आपको दिक्कत आ सकती है। तो ये रिस्क वाला काम इस समय मत करना। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों शनि के बारे में। शनि जो है वो वक्री अवस्था में आ गए हैं, सो डये जैसा प्रभाव, जैसा कि मैंने आपको कहा दोस्तों, इस समय आपको अपने पिता की हेल्थ का ध्यान देना होगा। उनसे लड़ाई विवाद तनाव नहीं करना। आप लोगों के पिता के साथ कोई अधूरे काम थे वो इस समय पूर्ण हो सकते हैं। कोई भी आपको अपने पिता को लेकर कोई काम आपके दिमाग में थे, पुराने थे, कुछ भी हैं, तो अपने पिता को लेकर आपके दिमाग में कुछ ना कुछ रह सकता है। उनकी हेल्थ का ध्यान रखिएगा, बहुत जरूरी है, क्योंकि शनि जो है वो पिछले 1.5 वर्ष से आपके 9th हाउस में गोचर कर रहे हैं। तो किसी किसी के पिता को हेल्थ से संबंधित समस्याएं दी होंगी, या किसी किसी के पिता को भी बहुत बड़ा कष्ट जो है उसका सामना करना पड़ा होगा। और कुछ लोगों को मैंने देखा है उनके पिता को जान से हाथ भी धोना पड़ा है, ऐसी स्थितियां, क्योंकि शनि जो है वो पिता के भाव में विराजमान है। लेकिन अगर अब वो वक्री हो गए हैं तो काफी हद तक गुरु उदय होने के बाद 9 अगस्त के बाद काफी स्थितियां आपके पक्ष में यहाँ पे होती हुई दिखाई देंगी। और आप लोगों की कोई धार्मिक यात्रा होने के बहुत ज्यादा चांसेस जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं। विदेश जाना चाहते हैं तो आपको वीजा लगने के आसार जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों आप लोगों के मंगल के बारे में। मंगल जो है वो आपके द्वादश भाव में रहेंगे। द्वादश भाव आप लोगों के विदेश का भाव, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भाव, आप लोगों के मोक्ष का, आप लोगों के खर्चों का भाव। तो यहाँ पे विदेश यात्रा करना चाहते हैं तो विदेश यात्रा होने के चांसेस हैं। दूसरी बात, आप लोगों को खर्च इस समय आपके ऊपर जबरदस्ती कोई खर्च आ सकता है, अपनी आंखों का ध्यान रखना होगा। सर में चोट ना लग जाए। ड्राइव करनी है तो बड़े स्लोली स्लोली ड्राइव करना होगा, क्योंकि वहां पे दोस्तों अष्टम में राहु भी है। राहु की दृष्टि मंगल के ऊपर पड़ने के कारण ऐसी स्थितियां और भी ज्यादा अग्रेसिव हो सकती हैं। तो खर्च, इररेलीवेंट खर्च, घर में परिवार में किसी की बीमारी को लेकर कोई हॉस्पिटल में है तो उसके ऊपर खर्च आपका करवा सकता है। आप लोगों का अपने बच्चों की हेल्थ के ऊपर आपका खर्च यहाँ पे करवा सकता है। वहीं जिनके ऐसे स्थितियां बनी हैं नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दूसरा दोस्तों, यहाँ पे मंगल जब आते हैं तो पिछला कोई कोर्ट कचहरी का केस चल रहा था तो उसके ऊपर वकीलों को इस समय वो पैसा खर्च करवाने की स्थितियां जो है वो बन रही हैं। तो एक तो तेज ड्राइव नहीं करनी है, ड्रंक एंड ड्राइव मत करना। और दूसरा, यात्रा करते हुए सर पे हेलमेट वगैरह डाल लेना, सीट बेल्ट डाल लेना। अगर कोशिश कीजिए कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का यूज कीजिए, अपने वाहन को छोड़कर अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का यूज करते हैं तो वही आप लोगों के लिए ज्यादा उत्तम होगा। दोस्तों ये था कर्क राशि वालों के लिए अगस्त 2026 का महीना कैसा रहेगा। अगर ये विश्लेषण अच्छा लगा हो
कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। जिन्होंने अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा, स्क्रीन के ऊपर जो नंबर दिया है वहां पर व्हाट्सएप के जरिए आप हमारे साथ संपर्क करके अपनी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करवा सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को मैं विराम लगाता हूं। नमस्कार, जय माता दी।